बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स, क्या रीजन है इनके आने का, कहाँ आए ये? सो दे emerged in tropical climate, ये आए बेटा in tropical climate to prevent the activity of rubisco acting as oxygenase. Okay, so C4 plants, they evolve in tropical climate to prevent rubisco acting as oxygenase, है ना? To prevent rubisco the most abundant enzyme in biosphere acting as oxygenase, right? किसमें होता है ये? एग्जाम्पल्स किसमें होता है? एग्जाम्पल्स अगर आप देखें C4 प्लांट्स के तो क्या है बच्चा हमारे पास? मेज, जिया मेज, राइट, शुगर केन, सैक्रम, सॉर्गम, मिलेट्स, ठीक है, पॉल मिलेट, सॉर्गम, देन मिलेट्स, इन सब में ये होता है, राइट। नाउ यहाँ पे जो CO2 फिक्सेशन होता है इसमें दो टाइप की सेल इन्वॉल्व है। फॉर CO2 फिक्सेशन बच्चों यहाँ पे दो टाइप के सेल इन्वॉल्व है। फॉर CO2 फिक्सेशन यहाँ पे दो टाइप के सेल इन्वॉल्व है। कौन सा? पहला तो मीजोफिल सेल्स, है ना, मीजोफिल, जहाँ पे क्या होता है? लाइट रिएक्शन होएगा, मीजोफिल जहाँ पे लाइट रिएक्शन होगा। दूसरा जो है बेटा यहाँ पे बंडल शीट इन्वॉल्व रहेगी। बंडल शीट में क्या होगा? बंडल शीट में आपका डार्क रिएक्शन होगा। बंडल शीट सेल में क्या होगा? आपका डार्क रिएक्शन होगा, ठीक है। बंडल शीट सेल में आपका क्या होगा? डार्क रिएक्शन होगा। नाउ बिकॉज ये बंडल शीट्स है तो दे शो अ टिपिकल काइंड ऑफ एनाटॉमी नोन एज क्रेन्स एनाटॉमी। तो वैसा बोलते हैं क्रेन्स एनाटॉमी कौन शो करते हैं? C4 प्लांट शोज, याद रखना, ओनली C4 प्लांट शो क्रेन्स एनाटॉमी। सिर्फ C4 प्लांट्स बच्चों क्रेन्स, अ टिपिकल टाइप ऑफ एनाटॉमी दैट इज क्रेन्स एनाटॉमी शो करते हैं। तो फोटो रेस्पिरेशन ना हो इसलिए C4 प्लांट्स इवॉल्व हुए एंड दे शो अ टिपिकल टाइप ऑफ एनाटॉमी नोन एज क्रेन्स एनाटॉमी, ठीक है। क्या होता है क्रेन्स एनाटॉमी? क्रेन्स एनाटॉमी इसका मतलब है रेथ, मतलब क्या? जैसे आपका जो वस्कुलर बंडल्स है, वस्कुलर बंडल समझते हैं ना, जाइलम फ्लोएम, आपका जो वस्कुलर बंडल्स है उसके आजू बाजू जो सेल्स है ना, इनको हम बोल दिए बंडल शीट सेल। बंडल शीट सेल ये क्या है आपका? बंडल शीट सेल है ना, बंडल शीट सेल है। बंडल शीट सेल में आपका बेसिकली क्या होने वाला है? यहाँ पे डार्क रिएक्शन होने वाला है। ओके, बंडल शीट सेल में क्या होने वाला है? आपका डार्क रिएक्शन होने वाला है C4 के केस में। यू कैन सी है बच्चों, सी ये है आपका एनाटॉमी, है ना। ये समझिए आपके वस्कुलर बंडल्स, और ये बाहर जो है आपके, ये है आपके बंडल शीट सेल, BSC बंडल शीट सेल्स, और बाहर है आपके इधर मीजोफिल सेल्स, हाँ, यहाँ पे है आपके मीजोफिल सेल। तो मीजोफिल सेल में क्या होगा? ऑक्सीजन बनेगा एंड ऑक्सीजन फिर बाहर निकल जाएगा, है ना, स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन फिर क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। विद दी है यहाँ पे भी मीजोफिल सेल्स है तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा विद दी हेल्प ऑफ स्टोमेटा। एंड यहाँ पे बंडल शीट सेल में क्या होने वाला है? बंडल शीट सेल में आपका डार्क रिएक्शन होगा। बंडल शीट सेल में क्या होगा बेटा? आपका डार्क रिएक्शन होगा। सो दिस टाइप ऑफ एनाटॉमी जहाँ पे वस्कुलर बंडल्स
को ये सेल्स सराउंड करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्रेन्स एनाटॉमी, राइट। तो देखिए यहाँ पे एकदम ध्यान से समझना है ना, यहाँ पे 2 टाइप के सेल्स रहेंगे। तो समझो ये मैंने बनाया मीजोफिल सेल्स और यहाँ मैंने बना दिया आपका बंडल शीट। बीच में बेटा यहाँ पे जो गैप है ना, ये सब प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शंस है, राइट। ये प्लाज्मोडेस्मेटा है, ओके। सो दिस इज क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल सेल का, है ना। ये आपका मीजोफिल सेल है और ये आपका मीजोफिल सेल का समझिए क्लोरोप्लास्ट है, एंड दिस इज योर मीजोफिल सेल। This is your mesophyll cell and this is your bundle sheet cell. This is your bundle sheet cell, है ना। This is your bundle sheet cell and ये आपका mesophyll cells है। ऊपर जो मैंने रेड से किया है, this is your mesophyll cell, जो मैंने रेड से कर रही हूँ अभी, ये आपका mesophyll cell है। क्लियर हुआ। मीजोफिल सेल में क्या होगा, मीजोफिल सेल में बेटा आपका लाइट रिएक्शन होगा एज यूजुअल। मीजोफिल सेल में क्या होगा, आपका लाइट रिएक्शन होगा, एंड दिस इज द क्लोरोप्लास्ट ऑफ मीजोफिल सेल, है ना। नाउ व्हाट विल हैपन, बाहर से एनवायरनमेंट से क्या आएगा, CO2 आएगा। विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा CO2 तो अंदर आएगा, CO2 अंदर आएगा, और CO2 यहाँ पे एक 3 कार्बन, मैं सब नाम बताऊंगी, पहले समझो, फिनोमेनन समझो। CO2 जो है वो एक 3 कार्बन कंपाउंड के साथ मिलेगा, है ना। 3 कार्बन के साथ मिला तो CO2 का 1 कार्बन 3 कार्बन, ये लोग क्या बना देंगे 4 कार्बन। अब ये 4 कार्बन का सामान ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कहाँ, ये 4 कार्बन का सामान ट्रांसपोर्ट हो जाएगा आपके बंडल शीट सेल में। कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ये बंडल शीट सेल में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो 4 कार्बन का सामान है वो क्या होएगा, वो इधर जो बंडल शीट में क्लोरोप्लास्ट है वहां जाएगा। नाउ बच्चों रिमेंबर, इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीट ग्रेना इज एब्सेंट। यहाँ पे ग्रेना नहीं होता, ग्रेना इज एब्सेंट। ग्रेना एब्सेंट है तो ऑक्सीजन भी नहीं होगा, और हमें यही तो चाहिए कि भाई रुबिस्को do not act as oxygenase, तो हमें ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जो बंडल शीट में क्लोरोप्लास्ट है, जो बंडल शीट का क्लोरोप्लास्ट है वहां पे ग्रेना एब्सेंट है। दिस इज क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीट, जो ऑरेंज से बनाया ना मैंने, वो क्लोरोप्लास्ट है ऑफ बंडल शीट, यहाँ पे ग्रेना नहीं है। जबकि अगर मैं बात करूं तो जो मीजोफिल सेल्स है उनका जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें क्या होएगा, उसमें आपका लाइट रिएक्शन चलेगा, PS1 एंड PS2 यहाँ पे सब चलने वाला है, राइट। और यहाँ पे O2 इवॉल्व होगा, राइट। ओके, अब अंदर ग्रेना नहीं, जो बंडल शीट का क्लोरोप्लास्ट उसमें ग्रेना नहीं है, केवल स्ट्रोमा है तो आपका ये जो एंजाइम है रुबिस्को वो भी प्रेजेंट है ना। अभी जो 4 कार्बन का सामान बना और ट्रांसपोर्ट हुआ बंडल शीट में, ये 4 कार्बन का सामान जो है ये 3 कार्बन में कन्वर्ट होगा और तब ये CO2 रिलीज करेगा। ये CO2 आपका क्लोरोप्लास्ट में एंटर कर जाएगा और एंटर करने के बाद क्या होगा, ये रुबिस्को एंजाइम जो है उस पे लग जाएगा, एंड फिर क्या होगा, आपका बंडल शीट में C3 साइकिल चलेगी। बंडल शीट में क्या होगा बेटा, आपका C3 साइकिल, कैल्विन साइकिल जो है चलेगा। तो कोई आपसे पूछे कि C4 प्लांट में C3 साइकिल कहाँ चल रही है, हम बोलेंगे बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट में चल रही है। फिर अभी जो 3 कार्बन का सामान है ये वापस प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होके मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में आ जाएगा। सिंपल, क्लियर हुआ ये चीज। देखो अब जो बंडल शीट है ना, बंडल शीट, तो बंडल शीट का ये जो सेल है, बंडल शीट सेल है, इसका जो वॉल है इट इज impervious to gases, it is impervious
टू गैसेस, मतलब यहाँ पे कोई गैस का मूवमेंट नहीं होता, नो गैसियस मूवमेंट या नो गैस मूवमेंट, ना ऑक्सीजन अंदर जा सकता है ना ऑक्सीजन बाहर आ सकता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इन केस ऑफ सी प्लांट रुबिस्को के आसपास भी ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है, तो इसलिए C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन इवेंट नहीं हो सकता। थोड़ा आइडिया लगा? चलो वापस चलते हैं। मेसोफिल सेल, बंडल शीट सेल, बंडल शीट, और ये मेसोफिल सेल है ना। ये जो है, ये जो कनेक्शंस है ये प्लाज्मोडेस्माटा है, राइट? ओके, स्टार्ट करते हैं। तो क्या हुआ, जो मेसोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट है उसमें CO2 आया है ना, फ्रॉम द एनवायरमेंट CO2 आया। अब CO2 कंबाइन होगा वाटर के साथ, CO2 विल गेट कंबाइन विद द वाटर एंड विल फॉर्म H2CO3। ये वाटर के साथ कंबाइन होके क्या बना देगा, वाटर के साथ कंबाइन होके बना देगा H2CO3, है ना। अब H2CO3 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा HCO3 नेगेटिव में, राइट? अब यहाँ पे क्या होगा, आई टोल्ड यू 3 कार्बन का सामान, तो 3 कार्बन का सामान इज पेप। पेप मतलब, पेप इज फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, पैप। तो CO2 बेसिकली कंबाइन हुआ किसके साथ, पैप के साथ, है ना। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पेपकेज, पेपकेज मतलब ये PP कार्बोक्सिलेज, राइट। पेपकेज क्या बना देगा, वो बना देगा OAA, ठीक है, OAA क्या बना देगा, OAA। क्लियर हुआ? CO2 कंबाइन हुआ वाटर के साथ, बना H2CO3 और H2CO3 फिर कन्वर्ट हो गया SCO3 आयन में। अब वो कंबाइन होगा पेप के साथ। पेप इज फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, पेप इज फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, पेप इज फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, और बनाया क्या, OAA। OAA इज अ 4 कार्बन सामान, OAA जो है वो 4 कार्बन का सामान है, इसलिए हम इसको बोलते हैं C4 साइकिल, बिकॉज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड फॉर्म हैज 4 कार्बन। जैसे हम C3 साइकिल को C3 क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है वो बनता है PGA, इसलिए उसे हमने कहा था C3 साइकिल। ओके, इसे C4 साइकिल कहते हैं, C3 को हम कैल्विन साइकिल कहते हैं, C4 को हम कहते हैं हेचन स्लैक पाथवे। इसको और कहा जाता है H एंड स्लैक पाथवे। C4 को क्या कहा जाता है बच्चों, हेचन स्लैक पाथवे। अब क्या बन गया आपका, OAA बन गया, OAA बन गया। नाउ सी व्हाट विल हैपन, मुझे थोड़ी जगह चाहिए, 1 सेकेंड, इसे थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ मैं। OA बन गया, OAA बन गया 4 कार्बन। अब क्या होगा, OA का रिडक्शन होगा, OA का क्या होगा, OAA का रिडक्शन होगा और बनेगा मैलिक एसिड। रिडक्शन मतलब NADPH will be converted into NADP, है ना। अभी NADPH कहाँ से आया बेटा, यहाँ पे क्या चल रहा है आपका, लाइट रिएक्शन चल रहा है ना,
क्लोरोप्लास्ट में आपका लाइट रिएक्शन होगा, तो लाइट रिएक्शन जब भी होता है तो NADPH बनता है, वो NADPH यूज अप होगा एंड क्या बन जाएगा, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कहाँ, मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा आपके बंडल शीट में। मैलिक एसिड आपका ट्रांसपोर्ट हो गया कहाँ, बंडल शीट में थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। अब मैलिक एसिड वापस कन्वर्ट हो जाएगा OAA में। OAA का फुल फॉर्म है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। OAA का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। OAA में कन्वर्ट हुआ, फिर OAA जो है वो भी कितना है, 4 कार्बन, मैलिक एसिड 4 कार्बन है ना। अब OAA मैलिक एसिड जब OA में कन्वर्ट होगा तब क्या होगा, वापस NADP से क्या बनेगा, NADPH। अब ये NADPH कहाँ इन्वॉल्व होगा, ये NADPH इन्वॉल्व हो जाएगा आपके C3 साइकिल में। अब ये OA जो है बच्चों वो टूटेगा किसमें, टूटेगा वो CO2 में 1 कार्बन, और ये CO2 एंटर कर लेगा आपके C3 साइकिल में जहां पे आपको NADPH की जरूरत पड़ेगी, और फिर दूसरा बनेगा आपका 3 कार्बन का सामान, दैट इज पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड फिर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा किसमें, with the help of plasmodesmata in the mesophyll cell। फिर यहाँ पे जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा PP, दैट इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। ठीक है, वो रीजनरेट हो जाएगा, और इस प्रोसेस में क्या होगा, इस प्रोसेस में 2 ATP की रिक्वायरमेंट होगी। व्हेन पायरुविक एसिड विल बी कन्वर्टेड टू PP, तब आपको 2 ATP की जरूरत पड़ेगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। फिर से एक बार मैं आपको समझाती हूँ। Hatch-Slack पाथवे और C4 साइकिल। CO2 बेसिकली कंपेयर भी एक हो जाएगा आपको, जो C3 में क्या होता है, CO2 कंबाइन होता है RuBP के साथ, राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ, which is a 5 कार्बन का सामान है ना। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे C4 पाथवे, आई मीन टू से यहाँ पे क्या हो रहा है, C4 पाथवे में CO2 जो है वो बेसिकली जुड़ रहा है PP के साथ, which is a 3 कार्बन का सामान। PP is phosphoenol pyruvate। So CO2 plus PEP in the presence of PP carboxylase enzyme peptase क्या बना देता है, वो OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो आपको बेटा इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और कंपैरिजन भी आपको आता है C3 और C4 में, कि C3 में CO2 किसने लिया, तो आप बोलेंगे RuBP। C3 में CO2 किस साथ ऐड हुआ, RuBP के साथ। C4 में CO2 किस साथ ऐड हुआ, PEP के साथ। ठीक है, और वहां पे क्या है, सीधा रुबिस्को इन्वॉल्व था, है ना। CO2 C3 में CO2 प्लस RuBP सीधा रुबिस्को इन्वॉल्व था, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 प्लस पेप और पेप्टेज इन्वॉल्व है। तो पेप्टेज कार्बोक्सिलेज, पेप्टेज PP कार्बोक्सिलेज, पेप्टेज डू नॉट शो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। इसके लिए यहाँ पे हम पेप्टेज यूज कर रहे हैं, हम मतलब प्लांट। ओके, फिर C3 में पहला स्टेबल कंपाउंड क्या बनता है, तो PGA बनता है। C4 में पहला स्टेबल कंपाउंड क्या बनता है, तो हम बोलेंगे OAA, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है। OAA is the first stable compound in C4 cycle. Write it down in a notebook. OAA is the first stable compound which is formed in C4 cycle. Okay? अब ये जो OAA which is 4 कार्बन का सामान, ये चेंज होगा, रिड्यूस होगा, रिडक्शन होगा। यहाँ पे रिडक्शन होके क्या बन जाएगा, मैलिक एसिड। यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे रिडक्शन होगा, रिडक्शन होके क्या बन जाएगा, रिडक्शन होके बन जाएगा मैलिक एसिड। अब जब भी रिडक्शन होता है तो ऑफ कोर्स हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो NADPH से NADP प्लस बन जाएगा। अब ये NADPH कहाँ से आया भाई साहब, लाइट रिएक्शन से। लाइट रिएक्शन बनता है ना, तो NADPH वहां से आया। ठीक है, अब क्या है आपके पास, अब ये मैलिक एसिड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कहाँ, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा आपके बंडल शीट में। चला गया, बंडल शीट में चला गया कौन, बंडल शीट में कौन चला गया भाई, बंडल शीट में मैलिक एसिड चला गया, 4 कार्बन कंपाउंड। अब मैलिक एसिड
कन्वर्ट होगा OAA में, तो उसे वापस NADP की जरूरत पड़ेगी, NADP प्लस की जरूरत पड़ेगी और वो बना देगा NADPH। ये NADPH आपका यूज हो जाएगा कहाँ बेटा? C3 साइकिल में। तो बेसिकली यहाँ जो है रुबिस्को प्रेजेंट है, यहाँ पे C3 साइकिल तो किसके प्रेजेंट चलेगा? रुबिस्को के प्रेजेंट चलेगा। तो यहाँ पे NADPH आ गया, फिर जो CO2 है OA है वो टूट जाएगा किसमें? 4 कार्बन का है, OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का है, एक कार्बन CO2, 3 कार्बन बनाएगा पायरुविक एसिड। अभी जो एक CO2 है वो चला जाएगा क्लोरोप्लास्ट में और बनाएगा क्या? C3 साइकिल। ठीक है, ये C3 साइकिल यहाँ पे चलेगा, CO2 भी है, NADPH भी, C3 साइकिल चल जाएगा और यहाँ पे पायरुविक एसिड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा फिर से कहा? मीजोफिल सेल में with the help of plasmodesmata. Now this pyruvic acid will be converted, regenerated into PEP, that is phosphoenol pyruvate, and उस केस में 2 ATP खर्च होगी। क्लियर? 2 ATP खर्च होगी। सो स्टेप्स देख लेते एक बार फिर से। स्टेप्स देखते हैं। तो पहला स्टेप तो हुआ आपका कार्बोक्सिलेशन, फर्स्ट स्टेप इज कार्बोक्सिलेशन, है ना। दूसरा स्टेप है बेटा ट्रांसपोर्ट, दूसरा स्टेप है ट्रांसपोर्ट। तीसरा स्टेप है डीकार्बोक्सिलेशन, जब OA टूटता है, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन। फिर फोर्थ स्टेप है आपका पायरुविक एसिड का ट्रांसपोर्ट और फिफ्थ स्टेप है आपका रीजनरेशन। सो टोटल 5 स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। टोटल कितने स्टेप्स इन्वॉल्व है? 5 स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। ठीक है, ATP की बात भी करूंगी बेटा, डोंट वरी, करूंगी। चलो एक बार स्टेप्स लिख ले। 5 स्टेप्स। साइकिल H&SLAC पाथवे, C4 साइकिल आपको अभी याद हो जाना चाहिए मेरे साथ पढ़ते पढ़ते। पहला है कार्बोक्सिलेशन, है ना, कार्बोक्सिलेशन। इसमें क्या हुआ बेटा? कार्बोक्सिलेशन में पेप प्लस HCO3 in the presence of pepcase. In the presence of pepcase, pepcase is the enzyme which has only carboxylase activity. Remember the statement based questions के लिए चाहिए आपको। क्या बन गया? OAA बन गया, oxaloacetic acid। OAA is oxaloacetic acid, OAA is oxaloacetic acid। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन हो गया। दूसरा स्टेप क्या है बेटा? ट्रांसपोर्ट। दूसरा स्टेप है ट्रांसपोर्ट, किसका? ये C4 एसिड है, दिस इज योर C4 एसिड। तो C4 एसिड दैट इज OAA, OA का ट्रांसपोर्ट कहाँ? मीजोफिल सेल से बंडल शीट सेल में, मीजोफिल सेल से बंडल शीट सेल में ट्रांसपोर्ट हुआ। फिर क्या हुआ? OA टूटा तो CO2 निकला, उस चीज को हम बोलेंगे डीकार्बोऑक्सिलेशन। योर थर्ड स्टेप इज डीकार्बोऑक्सिलेशन। यहाँ पे डीकार्बोऑक्सिलेशन में क्या होएगा आपका? OAA टूटेगा इनटू CO2 प्लस pyruvic acid which is a 3 carbon acid, pyruvic acid जो कि क्या है? 3 carbon acid है। pyruvic acid 3 carbon acid, right? Then fourth step again transport होगा किसका? pyruvic acid का। fourth step is again transport, fourth step transport है, तब क्या होगा? C3 एसिड दैट इज पायरुविक एसिड का ट्रांसपोर्ट होगा। कैसे होगा? बंडल शीट सेल टू मीजोफिल सेल, बंडल शीट सेल से मीजोफिल सेल में जाएंगे। लास्ट स्टेप है बेटा आपका रीजनरेशन, लास्ट स्टेप है आपका रीजनरेशन। उसमें क्या होगा? उसमें आपका जो 3 कार्बन एसिड है, 3 कार्बन एसिड चेंज हो जाएगा PP दैट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, जहां पे 2 ATP का इन्वॉल्वमेंट होगा। यहाँ पे 2 ATP का इन्वॉल्वमेंट होगा। दिस इज दी लाइक होल पाथवे, है ना आपका। चलो ATP वाली बात कर लेते हैं, उसके बाद वो टेक्स्ट बुक वाला, ये आपका टेक्स्ट बुक जो दे रखा है ना, ये बताती हूँ मैं। एक बार ATP की बात कर लेते हैं उसके बाद।
एटीपी। सो बच्चों, मुझे एक CO2 फिक्स करना है, 1 CO2 आई वांट टू फिक्स। तो एक CO2 फिक्स करने के लिए अगर हम C3 साइकिल की बात करें तो 3 ATP चाहिए था और 2 NADPH चाहिए था। इफ आई टॉक अबाउट C3 साइकिल, है ना। नाउ इफ आई टॉक अबाउट C4 साइकिल, तो C4 साइकिल में C3 साइकिल तो चल रहा है बंडल शीट में, तो ये चीज तो आनी ही आनी है, प्लस रीजनरेशन जो 2 ATP था वो भी आ जाएगा। तो 2 ATP प्लस ये 3 ATP और प्लस 2 NADPH, तो इतना एनर्जी खर्च होगा। ये 2 ATP कौन सा है? ये 2 ATP है आपका रीजनरेशन वाला। दिस 2 ATP इज रीजनरेशन। तो एक CO2 फिक्स करने के लिए इन C4 साइकिल, एक CO2 फिक्स करने के लिए इन C4 साइकिल आपको क्या चाहिए? 5 ATP प्लस 2 NADPH, है ना। अगर मैं बात करूं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज C6H12O6, एक ग्लूकोज के लिए आपको टोटल एक CO2 निकला तो 5 ATP की नीड पड़ी, है ना। ऐसे 6 निकलेंगे तो भी तो C6 वाला बनेगा। तो 6 into 5 30, you need 30 ATP plus 6 into 2 12 NADPH। तो C4 साइकिल में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए you need 30 ATP and 12 NADPH। ठीक है, you need 30 ATP and 12 NADPH। क्लियर हुआ? So HCO3 plus PP, है ना। क्या बनाएगा HCO3 plus PP? बताइए। OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये बन जाएगा किसमें? मैलिक एसिड में बाय रिडक्शन, है ना। क्या होगा यहाँ पे? NADPH इन्वॉल्व होगा और NADP प्लस निकल जाएगा। मैलिक एसिड क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। And you remember very well that OAA is the first product of C4। OAA क्या है? first product है C4 साइकिल का। OAA is the first product of C4 साइकिल। बैठ गया दिमाग में? मैलिक एसिड चला गया, मैलिक एसिड कहाँ चला गया? बंडल शीट में। फिर मैलिक एसिड कन्वर्ट होगा आपके OAA में, है ना। फिर OAA जो है वो टूटेगा और यहाँ पे आपका NADPH आ जाएगा और OA जो टूटेगा वो किसमें? CO2 आ जाएगा और OA आके जाएगा पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा किसमें? मीजोफिल सेल में C3 एसिड, और C3 एसिड फिर वापस कन्वर्ट हो जाएगा पेप में और यहाँ पे क्या होएगा? 2 ATP, राइट। एंड पेप क्या था? CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर। पेप क्या था बेटा? CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर। पेप क्या था? CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर। एंड यहाँ पे कौन है आपका? रुबिस्को एंजाइम है बंडल शीट में। तो रुबिस्को कहाँ है? C3 में, बंडल शीट में। क्लियर? ये देखिए, सी your textbook, mesophil cell, atmospheric oxygen, HCO3, phosphoenol pyruvate PP, फिक्सेशन हुआ, C4 एसिड बना, क्या नाम है? OAA। ये फिक्सेशन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पेप्केज, ट्रांसपोर्ट हुआ C4 का, फिर डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, C3 बना, दैट इज पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड, ये देखिए प्लाज्मा टेस्ट में आपको दिख रहे हैं।
सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब कुछ लेबल किया हुआ है। ट्रांसपोर्ट हुआ, C3 रीजनरेशन हुआ, जिसमें आपका 2 ATP का नीड पड़ेगा। जब भी पायरुविक एसिड PP बनाएगा, आपको 2 ATP की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? तो ये आपको दिखा दिया मैंने, आपका टेक्स्ट बुक का डायग्राम। अब यहाँ पे आपने देखा C4 में 2 एंजाइम इन्वॉल्व है, एक तो पेप्केज और एक रुबिस्को, है ना। तो पेप्केज की एक्टिविटी कैसी है? पेप्केज की एक्टिविटी है ओनली कार्बोक्सिलेज। जो पेप्केज है उसकी एक्टिविटी है ओनली कार्बोक्सिलेज, जबकि जो रुबिस्को है कैन एक्ट एज कार्बोक्सिलेज या फिर एंड ऑक्सीजनेज, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। पेप्केज कहाँ मिलेगा आपको? पेप्केज केवल मीजोफिल सेल में मिलेगा ऑफ C4 प्लांट। अगर आपको पेप्केज एंजाइम निकालना हो तो कहाँ से निकालोगे आप? मीजोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट, केवल मीजोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट। अगर आपको रुबिस्को चाहिए तो रुबिस्को कहाँ से आप निकाल सकते हो? बंडल शीट सेल ऑफ C4 प्लांट। और C3 में नहीं मिलता क्या? ऑफ कोर्स मिलता है, मीजोफिल सेल। C3 के मीजोफिल सेल में तो रुबिस्को मिलता है, मीजोफिल सेल ऑफ C3 प्लांट। तो यहाँ से रुबिस्को आप कहाँ से, अगर मैंने आपको बोला रुबिस्को भाई एक्सट्रैक्ट कर दो मेरे को, तो आपको कहाँ से मिल सकता है? बंडल शीट सेल ऑफ C4 प्लांट्स एंड मीजोफिल सेल ऑफ C3 प्लांट। ओके, नेक्स्ट मीजोफिल सेल एंड बंडल शीट, उन दोनों में कंपैरिजन करते हैं C4 प्लांट के। मीजोफिल सेल of C4 and bundle sheet cell of C4। ठीक है, मीजोफिल सेल में क्या होता है, बंडल शीट में क्या होता है? मीजोफिल सेल में क्या हो रहा है बेटा? मीजोफिल सेल में, ये जो डायग्राम दिखाया था मैंने आपको, मीजोफिल सेल में क्या हो रहा है? मीजोफिल सेल में क्या हो रहा है? इन मीजोफिल सेल लाइट रिएक्शन हो रहा है। मीजोफिल सेल में क्या हो रहा है? लाइट रिएक्शन हो रहा है। जबकि बंडल शीट में क्या हो रहा है? बंडल शीट में आपका फिक्सेशन बाय कैल्विन साइकिल, मतलब बंडल शीट में आपका डार्क रिएक्शन हो रहा है। बंडल शीट में आपका डार्क रिएक्शन हो रहा है। मीजोफिल सेल्स में आपके पास कैसा थैलाकॉइड है? ग्रेनल थैलाकॉइड है ना, ग्रेनल थैलाकॉइड। ग्रेनल थैलाकॉइड है तो PS2 PS1 सब चलेगा, PS2 PS1 सब चलेगा। आपके पास स्ट्रोमा लैमेले भी है। स्ट्रोमा लैमेले मतलब, या स्ट्रोमा लैमेले बोला, स्ट्रोमा थैलाकॉइड बोलो। स्ट्रोमा थैलाकॉइड में केवल PS1 चलता है। बंडल शीट में बेटा आपका ग्रेनल थैलाकॉइड नहीं है। बात ही हुई थी कि ग्रेना एब्सेंट है, क्या है? केवल स्ट्रोमल लैमेले है। स्ट्रोमल लैमेले है। अब स्ट्रोमल लैमेले है तो बेटा ऑफ कोर्स PS1 तो चल ही सकता है ना, स्ट्रोमल लैमेले है, पर PS2 इज कंप्लीटली एब्सेंट। PS2 completely absent in bundle sheet cell of C4 plant, है ना। तो बंडल शीट में अगर आपका PS2 नहीं चल रहा तो यानी कि पानी भी नहीं होता, फोटोलिसिस वाला स्टेप बंडल शीट में नहीं होता। जबकि मीजोफिल सेल में क्योंकि ग्रैनल थैलाकॉइड है तो PS2 होता है, यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होएगा ही होएगा। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो, मीजोफिल सेल में
फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे यहाँ पे मतलब बंडल शीट में फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता, जबकि बंडल शीट में फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा। अच्छा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा, O2 रिलीज, और यहाँ पे बंडल शीट में O2 रिलीज नहीं होता। हम ये तभी तो कर रहे हैं इवेंट, रूबिस को तभी तो काम करेगा यहाँ पे, ऑक्सीजन फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे O2 रिलीज O2 do not get release, O2 do not get release या फॉर्म जो भी है, ठीक है। मीजोफिल सेल्स में बेटा अगर हम देखें तो इंटरसेलुलर स्पेसेस अच्छी खासी होती है ताकि O2 बाहर निकल सके। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट, ऐसा हम बोल सकते हैं, जबकि बंडल शीट में नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक है, नो इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता। यहाँ पे जो सेल की साइज है वो भी लार्ज होती है, लार्ज साइज सेल, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ज्यादा होता है, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज मोर, क्योंकि ये लोग डार्क रिएक्शन ज्यादा एफिशिएंटली करेंगे ना, तो क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा होगा इसमें। थिक रिजिड वॉल होती है इनकी, रिजिड वॉल होती है, सो दैट दे आर इम्पर्वियस टू ऑक्सीजन, कोई गैशियस मूवमेंट ना हो, है ना। इसके लिए बंडल शीट की रिजिड वॉल होती है, बंडल शीट की जो वॉल होती है ना, बंडल शीट की, दे हैव रिजिड वॉल, ठीक है, रिजिड वॉल होती है इनकी, ताकि कोई भी गैस का मूवमेंट नहीं हो। समझ में आया मीजोफिल सेल बंडल शीट में डिफरेंस? चलो अभी जो एनसीईआरटी के टेबल्स है वो करते हैं। ओके, सेल टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखा है, सेल टाइप इन विच द कैल्विन साइकिल टेक प्लेस। C3 में कहाँ होता है, C3 में चूज फ्रॉम दिस, तो C3 में कहाँ होता है भाई, सेल टाइप इन विच कैल्विन साइकिल C3 साइकिल, C3 प्लांट में C3 साइकिल कहाँ होता है, मीजोफिल में, मीजोफिल सेल में, और C4 प्लांट में कैल्विन साइकिल कहाँ होता है, बंडल शीट सेल में, है ना, बंडल शीट सेल में होता है। सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर, C3 में इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होता है, CO2 प्लस RuBP, तो वो कहाँ होता है, मीजोफिल सेल में। और C4 प्लांट में क्या होता है, PP से मिलता है ना, PP से, तो कहाँ हुआ ये, मीजोफिल सेल में ही हुआ, ठीक है। और फिर बनता है एक 4 कार्बन का एसिड। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी सेल टाइप्स डज द लीफ हैव टू फिक्स CO2। यहाँ पे क्या है, एक ही सेल होता है, C3 में एक ही सेल, 1 सेल, और यहाँ पे C4 में यू हैव 2 टाइप ऑफ सेल, मीजोफिल सेल एंड बंडल शीट सेल, ना, बंडल शीट एंड मीजोफिल, तो C4 में 2 टाइप के होंगे। देन नेक्स्ट, विच इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, C3 में इट इज RuBP 5 कार्बन का समान, और C4 में इट इज PP 3 कार्बन का समान, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, राइट, PP। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, RuPP में कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन। RuPP कितनी बार बोला है मैंने, RuPP 5 कार्बन का समान, RuPP में 5 कार्बन, एंड पेप में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में 3 कार्बन होते हैं। नेक्स्ट, विच इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, तो C3 में बनता है PGA एंड C4 में बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, OAA। Number of carbon in the primary CO2 fixation product, number of carbon
नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट कितना होता है? RuBP में कितने कार्बन होते हैं, ऐसे तो पूछ रहा ही है। नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट में कितना कार्बन है? PGM में कितना कार्बन है? 3 कार्बन। PGM में कितना कार्बन है? 3 कार्बन। और OA में कितना कार्बन है? 4 कार्बन। क्लियर? नेक्स्ट, does the plant have Rubisco? C3 have Rubisco or not? है? Yes, of course they have. अच्छा, C4 में होता है Rubisco? Of course they have, yes. Next, does the plant have pepcase? C3 में pepcase होता है? नहीं, C3 में pepcase नहीं होता। और C4 में तो of course pepcase होता है। PeCO2 तो OA बना रहा है। Now, which cells in the plant have Rubisco? Okay. Rubisco किसके पास होगा? C3 में Rubisco किसके पास है? मेसोफिल सेल के पास। और C4 में Rubisco किसके पास है? बंडल शीट सेल के पास। बंडल शीट सेल। कर लिया? MCQs आ सकते हैं ये नीट में आप लोगों को, तभी टेबल्स करा रही हूँ मैं। नोट इट डाउन प्रॉपर्ली और फिर खुद से ही प्रैक्टिस करना। ओके, नेक्स्ट, CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन। CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन। अगर हाई लाइट कंडीशन है तो C3 में इट इज लो और C4 में इट इज हाई, है ना? तो लो क्यों है बेटा CO2 फिक्सेशन हाई लाइट कंडीशन में? मैंने क्यों बोला कि C3 में, इन C3 प्लांट CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशंस लो बिकॉज ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। दिस इज ड्यू टू फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, ड्यू टू फोटो रेस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट, whether photorespiration is present at low light intensity। क्या लो लाइट इंटेंसिटी में C3 प्लांट में, C3 प्लांट में फोटोरेस्पिरेशन होगा? नहीं होगा, नो। C4 में होगा बेटा? C4 में फोटोरेस्पिरेशन होता ही नहीं है, लिख दो नो, बिग नो। ओके, नेक्स्ट, whether photorespiration is present at high light intensity। हाँ, हाई लाइट इंटेंसिटी है तो फोटो रेस्पिरेशन होगा। और C4 में नो, C4 में तो फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है। वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड अकर एट लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन। फोटो रेस्पिरेशन होने के लिए CO2 तो आपको ऐसी कम चाहिए, तो यस करो, और C4 में तो नो कर ही दो फोटो रेस्पिरेशन क्वेश्चन पे। Whether photorespiration would be occur at high CO2 concentration। ज्यादा CO2 है तो फोटोरेस्पिरेशन नहीं होगा ना। ज्यादा CO2 है तो आपका कैल्विन साइकिल ही चलेगा, तो नो लिख देते हैं, नो, है ना? या तो नो लिखो ही लिखो बस। टेम्परेचर की बात करूं तो यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर है C3 के लिए 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, और C4 के लिए बेटा 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या बोला आप लोग को? फिर आपको एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं। ओके, तो एग्जाम्पल्स ऑफ C3 के एग्जाम्पल्स क्या क्या दे सकते हैं हम C3 के? चलो यहाँ लिख देती हूँ मैं आपको। राइस, है ना, चावल जो हम खाते हैं। ओट में बार्ले, C3 है। टोबैको, ठीक है, C4 का लिख लें। मेज, शुगर केन, पर्ल मिलेट, सोरगम। ठीक है, ये सब आपके किसके एग्जाम्पल हो गए बेटा? C4 के। क्लियर? समझ में आया अबाउट C3 साइकिल एंड
C4 cycle comparison, then C4 cycle Hatch and Slack pathway. So this is all about C4 cycle and Hatch and Slack pathway. Thank you.